उपस्थित प्रेस बंधुओं का बड़ा बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे उपस्थित हैं। और आज की जो प्रेस वार्ता है उसका उद्देश्य है कि पार्टी का एक तो विस्तार करना और जो हमारी नई जो लिस्ट जारी हुई है पार्टी हाईकमान से, तो वो आज सार्वजनिक हम करेंगे। और नवनियुक्त जो हमारे सदस्य हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। और साथ में आज जो मेन मकसद है हमारा जो शिवसेना की सदस्यता अभियान है उसको और आगे तेज करने का, बढ़ाने का, क्योंकि शिवसेना की जो आवाज़ हर गांव, हर शहर तक पहुंचनी चाहिए। और उसके लिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है। ये जो लिस्ट जारी की गई है ये मुंबई से पार्टी हाईकमान द्वारा जारी की गई है। ये पार्टी राष्ट्रीय सचिव माननीय श्री अटशुल जी द्वारा और पार्टी सुप्रीमो एकनाथ शिंदे जी द्वारा जो है ये लिस्ट जो है जारी की गई है। इसमें नरेश कुमार, जैसे मैं राज्य प्रमुख, श्री भूपेंद्र मेहरा उप राज्य प्रमुख, श्री राजेंद्र कुमार उप राज्य प्रमुख, श्री निर्मल सिंह जो हैं उप राज्य प्रमुख, श्री शेखर गुलेरिया जो हैं राज्य लीगल सेल, और श्री रविंदर सिंह जो हैं उप राज्य प्रमुख, और श्री रमेश चौधरी जो हैं उनको सह सचिव बनाया गया है, और श्री संजय पटियाल जो हैं उनको लीगल का जो है वो दिया गया है प्रभार। श्री दिशाल संधू जो हैं उनको महासचिव घोषित किया गया है। संसार शर्मा जो है वो संगठन मंत्री का जो है उनको पदभार दिया गया है। और श्रीमती रूबी जो शर्मा है उनको प्रदेश प्रवक्ता जो है पार्टी द्वारा नियुक्त किया गया है। कुछ अन्य भी जो नियुक्तियां हैं, प्रेमचंद कटोच जो है उनको जो है ये महासचिव जो है, जिला महासचिव नियुक्त किया गया है कांगड़ा का, है ना। और जो मुनीश है उनको जो है जिला अध्यक्ष जो है कांगड़ा नियुक्त किया गया है। और जो अदर कार्यकारिणी है उसकी लिस्ट जो है आपको नवनियुक्त जो है उनकी दे दी जाएगी। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी, क्या उद्देश्य रहेंगे आपके? उद्देश्य आवश्यकता लगता है आपको भी आपकी पार्टी द्वारा हिमाचल प्रदेश में? देखो, हमारा तो मेन पहला एजेंडा हिंदुत्व का रहा है। दूसरा क्या है कि हिमाचल में युवाओं के लिए मेन रोजगार पैदा हो, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि रोजगार के नाम पे जैसे आपने देखा होगा कि बद्दी जैसे क्षेत्र में हमारे युवाओं को जाना पड़ता है, इंडस्ट्रियल एरिया वही है, बद्दी, नालागढ़, आम्ब, परमाणु। तो वहाँ क्या है कि हिमाचलियों को फिर भी प्राथमिकता नहीं दी जाती। इंडस्ट्रीज हैं, मेरे हिसाब से जो हमारे युवा जाते हैं उनका वैसे शोषण ही होता है, क्योंकि प्रॉपर जैसे इंडस्ट्रीज हैं वो भी ध्यान नहीं देती हैं। वहाँ पे बोला जाता है कि हिमाचलियों को 70% तक का रोजगार दिया जाएगा, पर अगर आप वहाँ की जेन्युइन स्थिति देखें तो 70 क्या, बाहर के 70 होंगे और हिमाचली 30% भी नहीं होंगे। इसके बात करें तो हिमाचल में जिस प्रकार से हाल ही में देखो आपने कि बहुत से जो मुस्लिम लोग हैं अवैध तरीके से हिमाचल में एंटर हो रहे हैं, रह गए हैं, उसको लेकर क्या कुछ स्टैंड आपकी पार्टी? हिमाचल में देखो, जो प्रवासी जितने भी हैं, अवैध प्रवासी हैं, ये सबसे बड़ी सिरदर्द बनते जा रहे हैं। ये थोड़ा सा सामान लेते हैं और हिमाचल में एंटर कर जाते हैं। इन पे जो लगाम है वो जो हमारे मेन तो है व्यापार मंडल हो गए, पुलिस स्टेशन हो गए, और हम सारे जितने भी हैं हमें सभी को ध्यान देना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति जो है हिमाचल में, देखो पंचायत के मेन प्रधान जो हैं और व्यापार मंडल अगर ध्यान देगा तो व्यापार का मंडल का जो क्षेत्र है उसमें कोई अवैध जो मतलब जो बेचने आते हैं 2 नंबर में वो नहीं बेच पाएंगे। और प्रधान अगर ध्यान देगा तो अवैध प्रवासी जो है उनकी एंट्री बैन हो जाएगी। और पुलिस स्टेशन जो है हमारे वो थोड़े सक्रिय भूमिका निभाएं तो इन पे अंकुश लगाया जा सकता है। तो इसके बात करें हिमाचल में जो आपदा का दौर चला था, आपदाएं जो हिमाचल में आई हैं उस दौरान और अभी में क्या कुछ कार्य आपके द्वारा किया जाएगा आपदा पीड़ित लोगों के लिए, परिवारों के लिए? बहुत से लोग अभी बेघर हैं। बेघर
तो उसमें क्या है कि शिवसेना का देखो, अभी तो हम जो हमारा अपना स्तर है उस लेवल पे जितनी भी जैसे गौ सेवा है, जन सेवा है, हम करते हैं और रेगुलर करते रहेंगे। तो कल को अगर शिवसेना पावर में आती है तो फिर उसके अलग हमारे नजरिया होगा। अभी जो भी हम कर रहे हैं अपने लेवल पे कर रहे हैं। आपने पावर की बात की, जब ये बाल ठाकरे जी ने इस संगठन का निर्माण किया था, वे महाराष्ट्र के लिए किया था कि बाहरी जो लोग हैं वो वहाँ से निकाले, लेकिन उनके जाने के बाद जो है ये तो दो फाड़ होगी जब सिंधे जी आए। लेकिन आपको क्या लगता है कि अब चुनाव आ रहे हैं तो क्या इकट्ठा हो पाएगा वो संगठन जैसे पहले था? नहीं, पार्टियों का तो ये है कि देखो, अब जब भी कोई मतभेद होते हैं तो वो अलग स्तर पे होते हैं, पर इकट्ठा होने का भी पार्टियों का लगता नहीं है कि अभी इकट्ठे हो पाएंगे। अभी जैसे सभी अपना अपना एजेंडे पे काम कर रहे हैं, तो शिंदे जी का जो एजेंडा है वो डिफरेंट है, वो हिंदुत्व के साथ है, तो उसके साथ हम लोग हैं और हम हमेशा जो है हिंदुत्व के लिए कार्य करते आए हैं और कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद सर।